हेलो स्टूडेंट्स। चल देखो भी हम डायमेंशन फॉर्मूले कर रहे थे। तो डायमेंशन के दो यूज़ मैंने आपको बता दिए थे, कौन कौन से, टू ड्राइव द फार्मूला एंड टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। अब इसका थर्ड है भी टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, देखो किसी भी क्वांटिटी को मैं ये एक लाइन खींच रहा हूँ, मान लो ये लाइन है 10 सेंटीमीटर, तो क्वांटिटी मैं क्यू लिख देता हूँ। तो क्वांटिटी किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के। ओके, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 100 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 100 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ। इसको मैं 0.1 मीटर भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं यूनिट चेंज कर रहा हूँ। देखो, तो ये नंबर है 10, यूनिट है सेंटीमीटर, ये नंबर है 100, यूनिट है मिलीमीटर, ये नंबर है 0.1, यूनिट है मीटर। तो अगर मैं यूनिट चेंज करता हूँ, क्वांटिटी नहीं बदल रही, क्वांटिटी उतनी है पर नंबर बदल रहे हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2 इक्वल टू N3U3। नाउ N1 समझने की ट्राई करो, यहाँ N1 है 10, यूनिट 1, N है नंबर, तो नंबर है 10 और यूनिट थी सेंटीमीटर। यहाँ नंबर मैंने चेंज कर दिए, यूनिट मैंने चेंज कर दी सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, तो नंबर चेंज हो गए। यहाँ मैंने यूनिट चेंज कर दी सेंटीमीटर से मीटर, तो नंबर चेंज हो गया N3। तो किसी भी क्वांटिटी को आप डिफरेंट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में लिख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर बदलते जाएंगे N1U1, बट क्वांटिटी वही रहने वाली, इक्वल टू वही रहेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, मुझे सेंटीमीटर में मिलीमीटर नहीं पता, तो मुझे N1 पता है, U1 पता है, U2 पता है, N2 मुझे निकालने हैं। तो मैं एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में क्वांटिटी को बदलूंगा, और नंबर कैसे बदलेंगे वो मुझे निकालना है। इट्स वेरी इजी, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर तो पता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसमें आएंगी जो अपने को करनी। ओके, तो अभी ये समझो आप क्या होगा, N1U1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम N2U2, या आपको पता है N1U2 क्या है। तो अब N1 किसके इक्वल होगा, देखो N1 किसके इक्वल होगा, N2U2 बाय U1, ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको इम्प्लांट कैसे करना है वो देखना आप। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मीटर SI में है मीटर, CGS में क्या होता है सेंटीमीटर, SI में होता है किलोग्राम, CGS में क्या होता है ग्राम। तो ये लेंथ की यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट है, ये SI है, CGS है। अब SI में मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसमें क्या होता है ग्राम। अब इसमें टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, इसमें भी टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। अब आगे ध्यान से देखना भी, इसमें फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसको आप N से लिखते हो। इसमें फोर्स की यूनिट होती है डाइन, उसको अपन D से लिख देते हैं। चलो ओके, वैसे लिखते नहीं, D से नहीं, डाइन पूरा लिखना पड़ता। ओके, आपको मीटर में सेंटीमीटर पता है, आपको किलोग्राम में ग्राम पता है, आपको न्यूटन में डाइन नहीं पता कितने होते हैं, तो वो ही अपने हेल्प करने वाला भी। अब और देखो, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल, SI में, CGS में क्या होते हैं अर्ग। अब आपको जूल में अर्ग भी नहीं पता, तो ये सिस्टम अपनी हेल्प करने वाला। ओके, तो मैं ये पहले आपको क्या करता हूँ, फॉर्मूला ड्राइव करके एक दिखाता हूँ। अब देखो, U2 को आपको लिखना है M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C, और U1 को लिखना है M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C। ओके, अब ये समझो क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ ये M1 M2 है क्या। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। इस U2 की जगह देखो मैं यूजिंग इन 1 लिख देता हूँ, यूजिंग इन 1। तो N1 इज इक्वल टू क्या आएगा N2, U2 की जगह लिख रहा हूँ मैं M2 बाय M1, रेज टू पावर इसकी क्या आने वाली है A। इस देखो L2, इसको इसमें ये वैल्यू पुट करना, तो ये L का क्या आएगा L2 बाय L1, और रेज टू पावर क्या आएगी B, और T2 बाय T1, रेज टू पावर क्या आएगी C। अब ये M1 M2 L2 क्या है, T1 T2 क्या है, इसको आप देखते हैं, आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ये एक छोटा सा डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये U1 और U2 क्या है, ये तो यूनिट थे, अब ये उनके डायमेंशन है M1 M2। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला था अपने पास, N1। ओके, N1 क्या था, N2
m2 बाय m1 रेज टू पावर a, l2 बाय l1 रेज टू पावर b एंड t2 बाय t1 रेज टू पावर c। ये फॉर्मूला है अपने पास इक्वेशन 2। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट न्यूटन टू डाइन। इसको ध्यान से देखना, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू हाउ मैनी डाइन्स। तो मुझे n2 पता है कितना है 1, मुझे यूनिट 2 पता है क्या है न्यूटन, मुझे n1 नहीं पता कितना है, मुझे यूनिट 1 पता है कितनी है डाइन। ओके, अब सीखो, आपको पता है न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। ओके, अब फोर्स के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l1 t-2। अब फोर्स चाहे SI में हो, फोर्स चाहे CGS में हो, उसके डायमेंशन यही रहने वाले हैं। तो फिर ये m1 m2 क्या है, अब यहाँ देखो ये A B C ये थे इनकी पावर, तो m की पावर क्या है a, तो यहाँ अपने जो अपन फोर्स कन्वर्ट कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या है 1, इस b की वैल्यू क्या है 1, इस c की वैल्यू क्या है -2। ओके, अब m1 m2 क्या है, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ। अब अपन ने u2 किसको लिया है, SI को, किसको लिया है SI सिस्टम को, ये देखो ये मैंने u2 SI को लिया था। तो u2 में देखो अब m2 तो मास SI में किस में होता है, kg में, l2 लेंथ SI में किस में होती है, मीटर में, और t2 टाइम SI में किस में होता है, सेकंड में। तो अब आते हैं यूनिट 1 पे, यूनिट 1 u1 ये मैंने किस में लिया है, सीजीएस में। तो यूनिट 1 में जो मास है उसको मैं लिख रहा हूँ m1, और मास किस में होता है, ग्राम में। l1 क्या है लेंथ, उसको किस में होती है, सेंटीमीटर में, और टाइम है t1 वो किस में होता है, सेकंड में। तो अब समझो भी ये जो फॉर्मूला अपने पास है m2 बाय m1, m2 एक यूनिट सिस्टम में, वो SI CGS कुछ भी हो सकता है, m1 दूसरे में जिसमें भी आप कन्वर्ट करोगे उसमें l1 l2 t1 t2। तो ये 1 2 है डिफरेंट यूनिट सिस्टम, SI हो सकता है, CGS हो सकता है, FPS हो सकता है, या मैं कोई नया यूनिट सिस्टम बना दूंगा वो भी हो सकता है। ओके, और ये ABC क्या है, उसके डायमेंशन देखो, अगर फोर्स है तो m1 l1 t-2, अगर एनर्जी होता तो m1 l2 t-2 होता, अगर प्रेशर होता तो कुछ और होता। अब ये वैल्यू जो है मैं इसमें पुट करने वाला हूं फॉर्मूले में, यूजिंग इन फॉर्मूला। देखो अभी कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो n1 मुझे नहीं पता डाइन कितने हैं, ध्यान से देखना, CGS में फोर्स की यूनिट क्या है, डाइन, ये बात समझो। n2 कितना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे थे, अगर मैं बोलता 10 न्यूटन को करो तो यहाँ n2 की जगह मैं 10 लिख देता। ओके, तो ये n2 की जगह कितना है 1 न्यूटन। ओके, m2 क्या है अपना kg बाय m1 क्या है ग्राम, और इसकी पावर a कितना अपना 1। उसके बाद l2 क्या है मीटर, बाय l1 क्या है सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। उसके बाद t2 क्या है सेकंड, नीचे भी सेकंड, और इसकी पावर -2। अब देखो सेकंड से सेकंड तो कट सकता है, सेंटीमीटर से मीटर नहीं कटेगा, किलोग्राम से ग्राम नहीं कटेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको काटने की ट्राई कर रहा हूँ। तो 1 तो पड़ा है, इस किलोग्राम को मैं ग्राम बना देता हूँ, तो 10 की पावर 3 ग्राम बाय ग्राम रेज टू पावर 1। इस मीटर के मैं सेंटीमीटर बना देता हूँ, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, और इधर तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है सेकंड बाय सेकंड रेज टू पावर -2। समझ रहे हो कुछ, ये किलोग्राम के मैंने ग्राम बना दिए, तो 1000 ग्राम, मीटर के मैंने सेंटीमीटर बना दिए, 10 की पावर 2 में लिखा है। अब देखो, अब आप काट सकते हो, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये क्या आएगा 1 × 10 की पावर 3 रेज टू पावर 1, 10 की पावर 2 रेज टू पावर 1, 1 रेज टू पावर -2। ये मैंने यूनिट से यूनिट काट दिए, ये कट गए सारे। तो ये देखो 10 की पावर 3 आएगी इधर से आएगी 10 की पावर 2, तो n1 कितना आ गया 10 की पावर 5। इसका मतलब क्या है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स। ये हमने क्या कन्वर्ट किया है, SI टू CGS, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब देखो मीटर में सेंटीमीटर आपको पता है, ग्राम में किलोग्राम आपको पता है, न्यूटन में डाइन कितने हैं ये मैंने अभी निकाल दिया। ओके, तो अब आप एक न्यूमेरिकल मैं और शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ओके, उसको देखो क्या है, अब मैं जूल के अर्ग बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 जूल
2 अर्ग्स। अब N1 N2 की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी ले सकते हो, मैं आपके सामने अभी उसको लेके दिखाता हूँ। ओके, देखो ध्यान से क्या है। अब पहले अपने SI को N1 लिया था ना, अब SI को N1 ले लेता हूँ। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इसको मैं ले रहा हूँ SI, इसको मैं ले रहा हूँ CGS, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुन लो ध्यान से, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, एक चीज कि जूल SI है और अर्ग क्या है CGS। ये अभी मैंने बताया, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, नहीं तो बुक वाले बता देंगे कि ये CGS सिस्टम है, बट कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट न्यूटन SI, जैसे आपको मीटर सेंटीमीटर पता है वैसे आपको न्यूटन पता होना चाहिए। न्यूटन SI में है और CGS में क्या है, डायल। अर्ग CGS में है और जूल किस में है, SI में। तो ये देखिए अपन लिख दिया मैंने, N1 क्या दिया आपको, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग्स। तब आपको N1 पता है, आपको N2 निकालना है। तो अब जो फॉर्मूला अपन ने ये ड्राइव किया था, देखो तो N2 क्या आ जाएगा, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, दिख रहा है। तो अब N2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, N1 M1 by M2 रेज टू पावर A, दैट इज L1 by L2 रेज टू पावर P एंड T1 by T2 रेज टू पावर C। तो अब किसी को भी N1 किसी को भी N2 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आगे देखो, इसमें ये क्या होगा फिर, कौन सा SI है कौन सा CGS है। अब देखो सुनो, पहले तो ये एनर्जी की यूनिट है। ओके, तो एनर्जी के डायमेंशन लिख देता हूँ मैं, एनर्जी या वर्क, और वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं, M1 L2 T-2, ये डायमेंशन होते हैं। तो A कितना है यहाँ पे 1, B कितना है यहाँ पे 2, C कितना है यहाँ पे -2, जो इस फॉर्मूले में ABC है। अब ये SI है और ये CGS है। SI को अपने क्या लिया, यूनिट 1, CGS को क्या लिया, यूनिट 2। अब यूनिट 1 में M1, SI में देखो मास किस में होता है, kg में, लेंथ किस में होती है, मीटर में, टाइम किस में होता है, सेकंड में। अब यूनिट 2 पे आ जाओ, M2 किस में होता है, ग्राम में। CGS में मास होता है, CGS देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। अब ये मैं इसमें पुट करने वाला हूं। तो N2 कितने जूल दिए थे मैंने आपको, 1 जूल, तो इस N1 की जगह 1 जूल। ओके, देन M1 क्या है, M1 देखो क्या है, kg बाय ग्राम रेज टू पावर 1। L1 क्या है, मीटर बाय सेंटीमीटर रेज टू पावर 2। अब टाइम क्या है, सेकंड बाय सेकंड रेज टू पावर -2। समझ रहे हो। अब ये देखो kg से ग्राम कटेगा नहीं, फिर से वही ग्राम में चेंज करो। तो 1 10 की पावर 3 ग्राम बाय ग्राम रेज टू पावर 1, ये मीटर है। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर रेज टू पावर 2, इधर सेकंड बाय सेकंड रेज टू पावर -2। तो ये मीटर से सेंटीमीटर नहीं कटने वाला था, तो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर ऊपर मीटर के सेंटीमीटर बना दिए। आप नीचे वाले सेंटीमीटर के मीटर बना दो, 10 की पावर -2 आ जाएगा, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, यही आएगा। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेकंड, तो दिस विल बी 10 की पावर 3 रेज टू पावर 1, 10 की पावर 2 रेज टू पावर 2, 1 रेज टू पावर -2। तो ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 2 इंटू 2, 4 इंटू 1, तो क्या आ गया 10 की पावर 7। अब देखो जूल में अर्ग निकाल दिए मैंने, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग्स। ओके, तो ये दो बहुत बेसिक से और बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे कि न्यूटन में डाय निकालो और जूल में अर्ग निकालो। बुक में और भी क्वेश्चन है जिसमें यूनिट सिस्टम ही चेंज कर देंगे, आपको वो भी करने हैं। प्लीज गो थ्रू योर बुक्स, और लाइव सेक्शन में आप इसके डाउट लेंगे, तो आप इसको एक बार देखो, इसको पढ़ो, और मैं और भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पर। तो डायमेंशन और उसके तीनों यूज हमने कर लिए हैं। तो नाउ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ डायमेंशंस, व्हाट आर डायमेंशंस एंड व्हाई वी आर यूजिंग देम। ओके, ये कन्वर्जन डायमेंशन से है, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बहुत ईजी मेथड भी बता दूंगा इसको कन्वर्ट करने का। ये तो चलो एक पेपर में आता है कि कन्वर्ट डायमेंशनली, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अदरवाइज वी हैव वेरी मच सिंपलर फॉर्मूला इन फिजिक्स टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। ओके, so thank you for watching, keep sharing, okay, thank you, bye.